Hello everyone. We have already discussed the concentration terms in the previous videos, and now we are going to discuss the topic solubility. This is another important topic of the chapter. Solubility क्या है? Solubility means कोई भी solute किसी भी solvent में कितना dissolve हो सकता है at a particular temperature. It is called solubility of that particular solute in a solvent. For example, if we are talking about salt, that means NaCl, तो salt water में कितना dissolve हो सकता है? Suppose 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैक्सिमम कितना dissolve होगा, वहीं से हमें पता चलेगा कि उसका solubility क्या है. Similarly, sugar in water, if I'm going to add sugar crystals in water, तो at same temperature like 20 डिग्री सेल्सियस कि मैक्सिमम कितना शुगर हम उसमें डिसॉल्व कर पाएंगे वो होगा उसका सॉल्युबिलिटी. तो दैट मीन्स solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specified temperature. That means टेम्परेचर का फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर को रेज नहीं करना, उसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं. बट येस, देयर आर अदर फैक्टर्स. हम इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं. द सॉल्युबिलिटी ऑफ एवरी सोल्ट इज डिफरेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, just like the example salt in sugar, salt and sugar in water, like salt plus water and sugar plus water. These both are solids. ये solid ही तो है, इसको हम liquid में डाल रहे हैं. Sugar crystal भी solid है, इसको हम liquid में डाल रहे हैं. तो ये maximum कितना dissolve होगा किसी भी एक particular temperature पे, उसको हम solubility कह देंगे. But for example, if say 20 spoons of salt डिसॉल्व हो जाता है 500 ml वाटर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर 20 टीस्पून्स ऑफ सोल्ट ऐड हो जाता है, तो क्या हम इसका सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि फैक्टर्स की हेल्प से हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. आपको देखना होगा कि जो भी सॉल्यूट आप ले रहे हो उसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कैसा है. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एनी सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंसेस एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस. ये हमने 11th में भी पढ़ा होगा. पोलर मीन्स कोई भी वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर नेचुरली आयंस प्रेजेंट हो या फिर उसके अंदर कुछ भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाए ड्यू टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl. दिस इज माई सॉलिड ना. तो हमें पता है कि इसके अंदर आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमें पता है K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो इसके अंदर पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल एज वेल एज नेगेटिव पोल. तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स पोलर हैं. बट व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब यहाँ पे कार्बन के साथ सारे साइड एटम सेम हैं, तो इनका डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है. सो दे ऑल आर नॉन पोलर. Similarly, if I'm talking about calcium disulfide, so it is a non-polar. If I'm talking about benzene C6H6, it is non-polar. That means आपको देखना है कि अगर पोल्स बन रहे हैं तो पोलर है, पोल्स नहीं बन रहे हैं तो नॉन पोलर है. तो वी हैव सॉल्वेंट कैटेगरीज ऑल्सो. अगर मुझे सॉल्वेंट लेना है जो पोलर हो तो आई विल टेक वाटर, बिकॉज हमें पता है कि वाटर का शेप बेंट शेप है एंड ड्यू टू दिस शेप ऑक्सीजन अक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स बन गए, तो पार्शियल पोल्स बन गए तो भी ये पोलर की कैटेगरी में आएगा. इसका मतलब
कोई भी सब्सटेंस जो पोलर होगा वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज पोलर. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर लाइक पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? एक हाइड्रोकार्बन ही तो है. तो इसमें भी कोई आयंस नहीं बनती, कोई पोल्स नहीं बनते. तो ये भी एक नॉन पोलर सब्सटेंस है. तो नॉन पोलर को अगर मैं किसी नॉन पोलर में ऐड करूंगी तो ये इजीली डिसॉल्व होगा. दैट मीन्स इसको मैं बेंजीन में डाल सकती हूँ तो ये बहुत अच्छा डिसॉल्व हो जाएगा. एंथ्रासीन. एंथ्रासीन बेंजीन में बहुत अच्छा डिसॉल्व होता है बिकॉज इट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन एंड इट इज अ नॉन पोलर. तो यहां से हमें समझ में आया कि भाई पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है. पोलर बेटर पोलर में डिसॉल्व होगा. पोलर लाइक्स पोलर एंड नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर. तो इसी को हम जनरल रूल बोल देते हैं विच इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. लाइक चीज ही लाइक में ऐड होगी. पोलर पोलर में ऐड होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में ऐड होगा. ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ आयंस हैं और यहाँ भी आयंस हैं तो इसका नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट एंड पॉजिटिव ऑफ सॉल्वेंट इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा. लेकिन नॉन पोलर में तो ऐसा नहीं बनता है. तो नॉन पोलर को हम पोलर में डालेंगे तो नेचुरली वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन अ लिक्विड तो आई मस्ट चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर मैंने आपको एंथ्रासीन दिया और बोला कि चलिए वाटर में ऐड करिए तो आप उसको किसी भी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे. टेम्परेचर को रेज या लो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये नेचुरली डिसॉल्व नहीं होगा. नॉन पोलर कैटेगरी का है एंथ्रासीन और वाटर हमारा पोलर कैटेगरी का है. तो सबसे पहला फैक्टर हमें जज करना है कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है. क्या उसमें कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस अराइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं. अगर ऐसा है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं तो हम उसको वाटर में डाल सकते हैं. अगर उसमें कोई पोल नहीं बन रहे हैं तो हम उसको नॉन पोलर में डाल सकते हैं. आफ्टर दिस द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वी नीड टू डिस्कस हेयर इज टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर पे आप ये डिसोल्यूशन कर रहे हो इट इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन में मैंने बार बार बोला एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को रेज या लो कर दें तो उससे सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. नेचुरली अगर आपने कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है और विल से नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है. फॉर दोज जिनको नहीं पता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी. तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 टीस्पून ऑफ सोल्ट को ऑलरेडी ऐड कर दिया है and now your 25th teaspoon of salt will not be able to dissolve, तो ये saturated solution बन गया है. तो nearly saturated solutions by nature endothermic in nature होते हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा endothermic and exothermic reactions. So it is endothermic in nature. तो यहाँ पे जो ये dissolution का process है it is endothermic. तो हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को स्टडी किया है इन 11th स्टैंडर्ड. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ एनी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक दैट मीन्स ये रिएक्टेंट है और मुझे इसको हीट देनी पड़ती है तो ये जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. दिस इज एंडोथर्मिक. इफ माई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक दैट मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो नेचुरली हीट रिलीज होती है. दिस इज एक्सोथर्मिक. बट ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम इफ द रिएक्शन इज ऑलरेडी एंडोथर्मिक दैट मीन्स रिएक्टेंट के साइड पे हीट है तो इक्विलिब्रियम अपने आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसका इफेक्ट अंडू हो जाए. ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? प्रोडक्ट की तरफ हीट नहीं है ना. इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट की साइड हीट है तो नेचुरली इक्विलिब्रियम अपने आप प्रोडक्ट की साइड जाएगा. दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा. दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू रेज द टेम्परेचर तो इट विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा बिकॉज आपका प्रोडक्ट बन रहा है. बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड और अगर आप और हीट सप्लाई करोगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ऑपोजिट मतलब अब ये रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा. दैट मीन्स अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने टेम्परेचर रेज किया
तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग जाएगी। बैकवर्ड मतलब टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड, मतलब अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जो कि डिसोल्यूशन प्रोसेस नेचुरली एंडोथर्मिक ही है, उसके लिए टेम्परेचर को रेज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर को रेज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ द डिसोल्यूशंस हम इसी केस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, तो अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो वो नेचुरली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा और इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। बट इफ यू आर गोइंग टू डिसॉल्व इट इन अ कोल्ड वाटर, तो वो थोड़ा टाइम लेगा और इट विल बी अ स्लो रिएक्शन, उसका सॉल्युबिलिटी कम रहेगा कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू हॉट वाटर. So these are the two important factors. Another factor sometimes is pressure. But हमें पता है कि we are talking about solids और solids incompressible होते हैं. आपका solute क्या है? Solid है. और आपका solvent क्या है? Liquid है. तो solids और liquids कोई बहुत ज्यादा compressible नहीं होते. That means इनके ऊपर pressure का कोई खास effect नहीं आता. No effect of pressure. तो आपको प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी खास इफेक्ट नहीं महसूस होगा. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टू टॉपिक्स हियर. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखते हैं कि उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, क्या उनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है तभी वो डिसॉल्व होंगे. एंड सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, विच इज डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा. दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये बैकवर्ड चला जाएगा. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. एंड प्रेशर का कोई इम्पैक्ट हम सॉलिड्स या लिक्विड्स पे स्टडी नहीं करते हैं. सो लेट्स चेक कि एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट मिले हमें. ऑलराइट, सो दिस इज माय एनसीईआरटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. अब यहाँ पे क्या है? इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर इन टू, और वी मे से लाइक डिसॉल्व्स लाइक. द सेम कॉन्सेप्ट, सॉल्यूट तभी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा अगर उनके बीच में एक जैसी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बनेंगे. दैट मीन्स अगेन द सेम रूल, लाइक ही लाइक में डिसॉल्व होगा, सेम सेम में डिसॉल्व होगा. Saturated solution, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution. तो फिर unsaturated इससे opposite हुआ, मतलब जिसके अंदर हम और solute को add कर सकते हैं at the same temperature. An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. तो वो हमारा saturated solution हुआ. Now there are factors. Effect of temperature. ली-चेटलियर प्रिंसिपल बोलता है इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जो हमने डिस्कस किया. और इफ इट इज एक्सोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Pressure does not have any significant effect on the solubility of solids and liquids because solids and liquids are highly incompressible and it remain unaffected by changes in pressure. तो pressure का कोई भी impact इसमें नहीं पड़ता है. I hope it is clear to you. If you have any doubts, do comments and ask me. Thank you so much for watching.